नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण कर भारत के गौरव को बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर स्वामी विवेकानंद को जन्मदिन की उनके नमन किया। उन्होंने कहा कि विख्यात दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के लिए ये सम्मान और गौरव की बात कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का कुछ समय रायपुर में बीता। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इस दौरान उन्होंने लिखा कि विश्व भर से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पधारे अलग अलग राजनयिकों, उद्योगपतियों और निवेशकों का अभिनंदन करता हूं। रंगोलियां बनी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से शहर सजा हुआ है। अपने इंदौर में और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता ने दोनों बाहें फैला के आपका स्वागत किया है। मैं उन सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले केवल 3.6% था, 3.6%, अब बढ़कर हो गया 4.6%। कभी हमारी कुल जीएसडीपी हुआ करती थी 1 लाख करोड़ के आसपास, आज 12 लाख करोड़ के पार निकल गए। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केजरीवाल सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को महिमा मंडित करने का और लोगों को भ्रमित करने के लिए विज्ञापन का सहारा ले रहे हैं। केजरीवाल जी काम तो कुछ कर नहीं रहे विज्ञापनों के अलावा, और इसलिए आप उनका जब भी भाषण हो तब आप देखना हमने शिक्षा को मुक्त कर दिया, हमने स्कूलों में ऐसा कर दिया। अब शिक्षा तो मध्य प्रदेश में भी मुफ्त है, हमारे यहाँ तो साइकिल भी मुफ्त है, ड्रेस भी मुफ्त है, खाद्यान्न भी मुफ्त है, लेकिन वो आप महिमा मंडित करने के लिए उसी को प्रचारित करते हैं। वो भी विज्ञापन देते हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर का देते हैं। ये ऐसी पार्टी के मुखिया है जिसकी पार्टी के 3 महीने सरकार बने हुए पंजाब में, और 3 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिए गए। एक दिल्ली के मंत्री तो जेल में। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि मंत्री जेल में है लेकिन वो मंत्री है, इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। अब फिर तो विज्ञापन देना ही पड़ेगा ना, भ्रम पैदा करने। शिक्षा जोड़ने का काम करती है, पर बिहार में जो है ना अफरा तफरी का माहौल हुआ है। इस बार पहली बार देखा गया है कि शिक्षा मंत्री ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ की, धार्मिक चौपाई की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है और बिहार की स्थिति का भी वर्णन करती है। ये शिक्षा मंत्री जब शिक्षकों की भर्ती पर लाठियां चली तब नहीं बोले थे, मंदिर तोड़ दिया, पर एक शब्द नहीं निकला इनके उससे। शराब में, जहरीली शराब से मौतें इतनी ज्यादा हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन समाज तोड़ने की बात आई तो भाई उठ के खड़े हो गए। वहीं आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा है।
इसलिए स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर भारत में मनाया जाता है। विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ था। माता के धार्मिक विचारों से वो काफी प्रभावित थे, इसलिए 25 साल की आयु में सांसारिक मोहमाया को छोड़कर उन्होंने संन्यास ले लिया और विवेकानंद बन गए। बता दें कि एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने वीडियो ट्वीट करते हुए स्वामी विवेकानंद को नमन किया है। मैं युवाओं से अपील करता हूं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। स्वामी जी की जयंती पर आज देश राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। मैं देश और प्रदेश के युवाओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि आज विश्व में सर्वाधिक युवा शक्ति भारत में है। युवा ऊर्जा का भंडार है। मध्य प्रदेश के युवा मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं से अपील करता हूं, आइए हम मिलकर मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदलने के लिए मजबूत कदम आगे बढ़ाएं। आपकी ऊर्जा से मुझे बल और शक्ति मिलेगी और हम मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाएंगे। जय युवा, विजय युवा। वह भारतीय सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। जबलपुर के एक सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र में 1260 जवानों के पहले बैच को युद्ध कौशल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राइफल में भी एक बैच की ट्रेनिंग शुरू हुई है। सेना की तरफ से बताया गया है कि अग्निवीरों ने अपने आप को सैनिक दिनचर्या में अच्छी तरीके से ढाल लिया है। वीर में सिलेक्शन होने से मेरे साथ मेरे परिवार और परिजनों में हर्ष और खुशी का माहौल है। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय सेना का, जिसकी निष्पक्षता के साथ और कठिन परिस्थिति का सामना कर मैं यहां तक पहुंचा। अग्निपथ स्कीम जो है ये पिछले साल जून में सरकार ने अनाउंस किया था और उसके बाद जो है हमने इनकी भर्ती की प्रतिक्रिया यहाँ देखी है। हमने तो अपने आंखों से देखी है यहाँ पे हमारे सेंटर में होते हुए, क्योंकि ZRO जबलपुर ने जो MP के हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स की पूरी भर्ती है वो यहाँ पे की थी। उस टाइम पे हमने देखा किस तरह का जोश उमड़ के आया था इन लड़कों में और किस तरह की भीड़ यहाँ पे आई थी। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए थे भर्ती होने के लिए और उस दौरान जब हमने देखा था बहुत ही एक निष्पक्ष तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से भर्ती की कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद इसमें पहले इनके फिजिकल टेस्ट हुए, फिर बाद में मेडिकल टेस्ट हुए और फाइनली इनका रिटन टेस्ट हुआ जो ऑल ओवर इंडिया एक साथ एक दिन हुआ था इनका। अग्निपथ स्कीम जो है बच्चों को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इन बच्चों के साथ जल्लादों जैसा सलूक करते हैं। ऐसा ही हैरान करने वाला मामला जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके के प्रेमनगर में भी सामने आया, जहां दंपत्ति ने एक मासूम नवजात बच्ची को रोता बिलखता एक अनजान घर में छोड़ दिया और भाग निकले। जबलपुर के प्रेमनगर में एक महिला और पुरुष ने चंद दिनों की नवजात मासूम बच्ची को सुनसान घर में छोड़कर भाग निकले। उनकी ये हरकत उस घर के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं घर मालिक अरविंद पटेल जब अपने घर पहुंचे तो लावारिस नवजात बच्ची को आंगन में देख दंग रह गए। इसके अलावा उनके आसपास रहने वाले लोगों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। जब बच्ची के माता पिता की जानकारी नहीं मिली तो फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। तुम्हारी शिकायत हम लोग बिल्कुल सब लोग देख लेंगे। वो अपने नींद आ रही मैं 7:30 बजे लगभग घर पे आया तो गेट खुला दिखा मेरे को, तो मैंने गाड़ी अंदर रख के जैसे देखा तो कॉर्नर पे मुझे कंबल दिखा, तो मैंने पास जाके देखा तो उसमें बच्ची थी कंबल में। कौन सी जगह पे? ये प्रेम नगर पोस्ट ऑफिस के पास है, नैयर बर्फ फैक्ट्री के पास, आशीर्वाद अपार्टमेंट के बाजू में। क्या पता चल पाया कौन आया था? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। एक लड़का और एक लड़की कैमरे में देखा तो वो सामने से निकलते हुए दिखे बस। वो यहाँ से निकले, उन्होंने देखा क्या है तो बोले बच्चा है, किसका है। तब CCTV वगैरह फुटेज में देखे तो उसमें एक महिला एक पुरुष का आते हुए दिखे हैं। और अब हमने चूँकि 20-25 मिनट बाद हमें सूचना मिली है, 35 मिनट करीब बाद हमें सूचना मिली है
तो हम लोग यहाँ मौके पे पहुँचे हैं, तो अभी हमने स्टाफ को आसपास लगाया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि आसपास की कोई जो नर्सिंग होम्स हैं जहाँ कहीं बच्चा डिलीवर हुआ हो और उनका चेहरे का प्रयास करेंगे आइडेंटिफाई करके कि जो किन्ने रखा है, आरोपी कौन है। और बच्ची को अभी हम चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से और मेडिकल कॉलेज में उसका मुलायजा वगैरह करा के जो भी आवश्यक कार्रवाई हो वो पूर्ति कराएंगे। वहीं ग्वालियर में आधी रात के वक्त एक पुलिस अफसर ने जो किया उसे सुनकर सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। एसडीओपी संतोष पटेल ने रात्रि गश्त के दौरान सड़क पर ठिठुर रहे एक बुजुर्ग को राहत भरी गर्माहट दी। पटेल ने बुजुर्ग को अपना टोपा मोजा उतारकर पहनाया और उनके रात में रहने का इंतजाम किया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसडीओपी संतोष पटेल ने ग्वालियर में हाईवे के किनारे एक बुजुर्ग को प्लास्टिक की पन्नी ओढ़कर सोता देखा। 3 डिग्री तापमान वाली सर्द रात में बुजुर्ग ठंड से कांप रहे थे। ये देख एसडीओपी संतोष का दिल भर आया। उन्होंने बुजुर्ग को उठाया, अपना टोपा और मोजा उतारकर बुजुर्ग को पहनाया। रात काटने के लिए पास की दुकान में बुजुर्ग के सोने का इंतजाम किया। फिर सुबह होते ही उसे श्योरपुर स्थित घर पहुंचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई एसडीओपी के इस मानवीय काम की तारीफ करते हुए उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। कहाँ से हो? इधर से आ जाओ। कहाँ पे हो? अभी गाड़ी वाला झगड़ा होगा तो मैं यहीं उतार दूंगा। कहाँ पे हो? कहाँ के? कौन से राज्य में आता है? ये मोना से जाते। लग रही कि नहीं लग रही? पन्नी लाना यार। लो लगा इसको ना, लगा इसको। चलो तो लगाओ ना, उससे थोड़ी ठंड से। रात्रि में गश्त पर थे, तभी हमने देखा कि हाईवे किनारे आग सुलग रही है और 2-3 रोटियां रखी हैं। उधर बरसाती में कोई लिपटा हुआ है। जब उसको जगाकर देखा तो पता चला कि उसके साथी ड्राइवर ने उस बुजुर्ग को बीच रास्ते पे छोड़ दिया था। वो बेसहारा था, ठंड से ठिठुर रहा था। इंसान होने का हमारा एक कर्तव्य था और पुलिस वाले होने के नाते ड्यूटी भी थी। तो हमने उसको अपनी पुलिस की कैप, टोपा पहनाया और मोजे पहनाकर पास की एक दुकानदार से बात करके उसकी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आध्यात्म को वैश्विक गौरव दिलाने वाले महान कर्मयोगी और राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर उन्हें नमन किया। कर्मयोगी और राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्म को वैश्विक गौरव दिलाया था। आज युवा चेतना के नायक की जन्म जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योग को, सूर्य नमस्कार को वैश्विक बना दिया। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, इसकी पहचान माननीय प्रधानमंत्री ने दी, जो इस बात का द्योतक है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। 177 देशों के अंदर 21 जून को जब योग दिवस होता है तब ये योग किया जाता है। हमारी अंतर चेतना को जागृत करने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए यह सूर्य नमस्कार दैनंदिनी में डालना चाहिए। ऐसी प्रेरणा हमें आज के दिन मिलती है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को भी, मुख्यमंत्री जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी बहुत साधुवाद है। और हम सभी को लिए आज का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और लिखा है कि जनता का सैकड़ों करोड़ खर्च कर मध्य प्रदेश की छवि बिगाड़ी गई। उन्होंने लिखा कि शिवराज मामू विदेश से आए अतिथियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। कि आप
टीवी पे देखिए, टीवी पे देखना मैं अपने घर पे देखूंगी बैठ के, मैं यहाँ आके देखूंगी। इतना पैसा खर्च करके आए हैं हम लोग, ये नहीं देखने आए हैं। दूसरी चीज कि हाँ, आज 8:30 बजे आ गए थे और बोल दिया गया कि सारे दरवाजे बंद है, हॉल फुल हो गया। हॉल फुल हो गया तो उसमें कितने लोग गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और हम NRI अतिथि देवो भव कल बोला गया था, ये अतिथि देवो भव ऐसे होता है कि हम लोग को बोल दिया बाहर खड़े रहिए। दिस इज द मोस्ट इंसल्टिंग थिंग वी एक्सपेक्टेड। और इतनी रोजी पिक्चर दी जा रही है मीडिया में, इतना अच्छा दिया जा रहा है कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है? तो उस टाइप का भी कीजिए। इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए थे जिन्होंने, सब ने बोल दिया हम वापस ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि सब लोग मोदी जी के वहीं इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक व्यवस्था को लेकर हुई असुविधा के लिए अतिथियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। आपको सुनाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा। कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि हाल छोटा पड़ गया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, अगर कोई असुविधा हुई तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। हमारे प्यार को हृदय में रख के जाइए और हमें क्षमा कीजिए। उस वक्त बहुत मोमेंटरी वो था जिसमें मैं डिस्टर्ब्ड हो गई थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। सारी सुविधाएं बहुत अच्छी दी गई थी और कोई भी परेशानी नहीं थी वहां पर। मैं समझ सकती हूँ कि हॉल छोटा पड़ गया था और CM जी ने माफी भी मांगी है इस बात को लेके कि हॉल छोटा पड़ गया, लोग ज्यादा थे, लेकिन दिल में बहुत जगह है और मैं इस बात को बहुत सराहती हूँ। और अगर किसी को भी ठेस लगी है तो प्लीज इससे मैं माफी मांगती हूँ और मेरे परिवार का कोई इंटेंशन नहीं था। कसर तो नहीं छोड़ी। अगली खबर दमोह से है, जहां यातायात जागरूकता सप्ताह चलने वाले कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई। हरी झंडी दिखाकर दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने यातायात थाने से हेलमेट लगाकर बाइक प्रारंभ की। इस अवसर पर CSP भावना दांगी और DSP AJK SP शुक्ला, यातायात थाना प्रभारी दीपक खत्री, कोतवाली पुलिस सूबेदार अभिनव साहू, MT विजय कुमार चिढ़ार सहित और भी पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हेलमेट लगाकर बाइक रैली में शामिल हुए। रिक्शा में सफर करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन, निर्धारित वेशभूषा में सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता का विषय हमारे एवं अपनों के जीवन से जुड़ा है। यातायात नियमों, संकेतकों का पालन करें, जिससे दुर्घटना में यातायात पुलिस समूह द्वारा जन जागरूकता हेतु लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात सप्ताह चलाया जाता है। इसमें पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर इस अभियान को चलाते हैं कि लोग यातायात सुरक्षा की चीज़ों को समझें, क्योंकि बिना जन सहयोग के, बिना लोगों को जागरूक हुए यातायात दुर्घटनाओं पे, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में, सड़क पे होने वाली मौतों में कमी नहीं लाई जा सकती। क्योंकि सड़क पे जो है आदमी जो है अगर सही तरीके से नहीं चलेगा तो उसका जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। और देखा जाए तो शहर में चाहे दमोह का ही देखेंगे तो सबसे अधिक मौतें जो हैं अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वाहन दुर्घटना से होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। एक सामान्य दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति का न सिर्फ जीवन जाता है, अभी उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो ऐसी दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए शासन द्वारा चलाए गए यातायात सप्ताह, जागरूकता सप्ताह के तारतम्य। वहीं मुरैना जिले में पुलिस की जान खुद मुसीबत में फंस गई। जब पुलिस आरोपी को पकड़ने गई तो वहां मौजूद महिला ने पुलिस को पकड़ लिया और पुलिस की जान पर बनाई। हालांकि लोग इन वीडियो को शेयर कर पुलिस को ही घेर रहे हैं। वीडियो को शेयर कर सभी को लग रहा है कि पुलिस बर्बरता कर रही है, लेकिन महिला पुलिस के कार्य में बाधा डाल रही है। सच्चाई ये है। हालांकि पुलिस ने वृद्धा के बेटे और एक अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। अरे मत जान दे कोई दिक्कत ना। सो जा तू, मत जान, छोड़ियो मत नहीं छोड़ियो मत। 2 दिन पहले की घटना है। इसमें क्या हुआ था कि एक
गांव पड़ता है, वहाँ पे एक उसकी आवेदन पत्र की जांच करने के लिए पुलिस गई थी। तो जांच के दौरान में जब वो लौटने लगे तो एक महिला उनसे बदतमीजी करने लगी। महिला और उसके परिवार के खिलाफ 353 शासकीय कारण बाधा करने का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। किस मामले में का जो आरोपी था जिसको पकड़ने गए थे वो? एक प्रकरण है, कोई छोटी सी FIR थी, उसके बाद। वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में रिवॉल्वर से फायर करने के बाद अब एक और विवाद में घिर गए हैं। दरअसल जन्मदिन में जो बंदूक उन्होंने लहराई थी वो बंदूक थाने लेकर पहुंच गए। हालांकि इस पर उन्होंने सफाई पेश की है। एक जो घटनाक्रम हुआ बहुत ही दुखद था। मेरे ऊपर जबरन का आरोप लगाया गया। 31 तारीख की घटना, 31 तारीख को मैं मेरे घर पे मेरी बाउंड्री के अंदर मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम था, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। हम उसमें घर परिवार के चुनिंदा लोग थे। 12 बजे रात परंपरागत रूप से केक काटा जाता है और आतिशबाजी होती है, पूरे देश में होती है, कई देशों में होती है। हमने भी आतिशबाजी की और आतिशबाजी का ये जो होता है, थोड़ा ऊपर भैया, आतिशबाजी के लिए हमने ऐसे कई रखे थे और कई इस्तेमाल किए। सिर्फ एक मेरे हाथ का वीडियो कट करके साजिश की तरह उसको चलाया गया, क्योंकि इतना समय लोगों को चाहिए था उस वीडियो को एडिट और उसमें बदमाशी करने में कि ये टिकिया वाली बंदूक को कैसे ओरिजिनल साबित करें। उसके प्लान किया गया। हम जब भोपाल पहुंच गए तो बड़ी तेजी से वायरल हुआ और वहां सब पत्रकार साथी आए, आपने ऐसा किया? मैंने किया, मैंने टिकिया फोड़ी भाई, टिकिया। वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं और अब सुरक्षित भी नहीं हैं, जिसका एक ताजा मामला दमोह जिले से सामने आया है, जब जिले के सबसे बड़े अस्पताल यानी जिला चिकित्सालय में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा हुआ। अस्पताल के ICU वार्ड में जहां लंबे समय तक भर्ती मरीजों की जान आफत में डाली गई, वहीं दरअसल यह हंगामा और तोड़फोड़ एक मरीज की मौत के बाद हुई। इतना ही नहीं, हंगामा करने वालों के समर्थन में इलाके की चर्चित विधायक रमा सिंह भी उतर आई, जिसके बाद हालातों को देखकर अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ा। कल रात में एक पेशेंट को गंभीर हालत में लाया गया था, जिसे ICU में भर्ती किया गया था। आने पर उसका इलाज शुरू हुआ और उसको जबलपुर जाने की सलाह दी गई थी। परिजनों ने जबलपुर जाने से इनकार किया। उन्होंने लिख के दिया कि हम इलाज कराना चाहते हैं। मरीज भर्ती रहा। शाम को भी आज बोला गया जबलपुर जाने के लिए, मगर रुक गए नहीं। उपचार के दौरान रात को उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजनों ने गाली गलौज की स्टाफ के साथ तोड़फोड़ की। पथरिया विधायक भी आई थी रमा सिंह, उन्होंने भी बोला कि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती यहाँ पर। हमारे यहाँ सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मरीज की स्थिति क्या थी सर? पहले बता। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।